हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन सेल सिटी। क्या आप सभी जानते हैं कि प्रोटॉन्स जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो एक दूसरे के साथ मिलके न्यूक्लियस के अंदर क्यों रहते हैं, वो एक दूसरे से दूर क्यों नहीं चले जाते? तो आइए साइंस इन बॉक्स के इस नोट्स में हम लोग यही जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेम चार्जेस जो हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। तो प्रोटॉन्स, जो सभी प्रोटॉन्स हैं उस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उन्हें भी एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए, एक दूसरे को दूर हटाने चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मिलके नाभिक में रहते हैं, एक दूसरे से बंधे रहते हैं। आखिर क्यों? अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम कर नहीं सकता, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स की तुलना में बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही दुर्बल बल है ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स की तुलना में, इसलिए वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम नहीं कर सकता। इसका मतलब कि वो प्रोटॉन्स को बांध के नाभिक में रखने में सक्षम नहीं है। इसका अर्थ ये निकलता है कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई तीसरा फंडामेंटल फोर्स है जो इन प्रोटॉन्स को नाभिक के अंदर बांधे रखता है। तो इसीलिए वैज्ञानिकों ने एक नए फोर्स की संकल्पना की जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। और इसी नाभिकीय बल के कारण ही प्रोटॉन्स जो है नाभिक के अंदर एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। यह बल बहुत ही मजबूत होता है, यह बल लगभग इलेक्ट्रिक फोर्स का लगभग 100 गुना होता है। इसी कारण ये इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ये काम कर लेता है और प्रोटॉन्स को बांध के नाभिक के अंदर रख लेता है। इसी नाभिकीय बल यानी कि न्यूक्लियर फोर्स के फलस्वरूप हमें किसी परमाणु का संरचना पता है, या आप कह सकते हैं कि किसी एटम के न्यूक्लियस के अस्थायित्व के लिए यही उत्तरदायी होता है। तो हम न्यूक्लियर फोर्स यानी कि नाभिकीय बल के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। जो ये न्यूक्लियर फोर्स है ये चार्जेस यानी कि आवेशों के परे है। ये किसी कण पे आवेश होने या ना होने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उन पार्टिकल्स पे भी काम कर सकता है जिन पे चार्जेस हैं, और उन पार्टिकल्स पे भी काम कर सकता है जिन पे चार्जेस नहीं है। यानी कि न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन्स के बीच काम करता है, न्यूट्रॉन के बीच काम करता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी काम करता है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ये जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रॉनों के बीच काम नहीं करता क्यों? तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि जो न्यूक्लियर फोर्स है ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी कि ये बहुत ही कम दूरी में वर्क करता है। इसकी जो रेंज है वो 10⁻⁻14 मीटर है। मतलब 10⁻⁻14 मीटर की रेंज में जितने भी पार्टिकल आएंगे उन पार्टिकल्स के बीच ये फोर्स वर्क करेगा। और जैसा हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ सिद्धांत ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये नाभिक में रह ही नहीं सकता, नाभिक में रहने की इसको परमिशन ही नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स हमारा जो है वो 10⁻⁻14 मीटर की रेंज से परे है। इसलिए जो हमारा न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रॉनों के बीच काम नहीं कर सकता। ये सिर्फ प्रोटॉन के बीच लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, या न्यूट्रॉन के बीच लगेगा, और उनको बांध के उनको एक दूसरे से बांधे रखेगा। या नाभिक के अंदर और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच भी न्यूक्लियर फोर्स काम करता है ना। आई होप कि अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उन पे धनात्मक आवेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण से वो एक दूसरे को रिपेल करने के बावजूद भी नाभिक के अंदर क्यों बंधे रहते हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले साइंस इन बॉक्स में, जहां पे हम इसी तरह के नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे चर्चा कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।